आदरणीय हमारे साधक गण एवं प्रिय दर्शक गण, आज 13वां दिन का योग सत्र हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ, अपने रेगुलर रूटीन हम 12 से 15 मिनट वार्म अप करेंगे। तो आइए आप हमारे साथ वार्म अप कीजिए और हमारी मीठी मीठी बातों से ज्ञान भी ग्रहण कीजिए। जो मैं करूँगा फॉलो कीजिएगा। मैं बार बार हो सकता ना बोल पाऊँ। पहले हम फ्रंट वाइज फ्रंट किक, और ये अपर बॉडी बिल्कुल चेस्ट ओपन, शोल्डर रोल बैक, जो आपकी दृष्टि होनी चाहिए, विजन आंखों के सीध में, न नीचे न ऊपर, ऐसा। यहाँ घुटना सीधा रखिएगा, ये, और यही चीज साइड। अब आप महसूस करेंगे कि देखिए कैसे गर्मी आ रहा, हम अपने बॉडी को थ्रो कर रहे हैं। यानी हमें बॉडी बिल्डिंग के लिए किसी भी ब्लॉक्स को उठाने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही अपने बॉडी को उठा रहे हैं। और इस क्रम में क्या हो रहा, हमारा रक्त प्रवाह बढ़ रहा, यही पीछे की ओर। ये इसे बोलते हैं रनिंग ऑन द स्पॉट। फिर आगे हाथ भी ऐसे कीजिए, लाइक थ्रेडमिल। ये देखिए, ऐसे स्लोली कीजिए। ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा देर तक नहीं हो पाएगा। 10 से 15 मिनट वार्म अप, थोड़ा मूव। अभी क्या हम लोग सो के आए हैं, हमारा बॉडी सुस्त रहता है, शरीर बिल्कुल टाइट रहता है, हड्डी नस सब आराम किया है। अचानक इसे हार्ड एक्सरसाइज में ले जाएंगे, दर्द हो सकता, नुकसान हो सकता। इसीलिए हम उसे सिग्नल भेज रहे हैं, मेंटल तो सिग्नल भेज ही रहे हैं कि ये वार्म अप है, ये बोल के। और फिजिकली हम ये कर भी रहे हैं, वार्म अप भी कर रहे हैं। अब देख लीजिए, ये जो हमारा जीवन है, क्या आप मानते हैं कि सिर्फ सांस चलना ही जीवन कहलाता है क्या? हमारे जो जीवन है ना साथियों, आप देखिए, ईश्वर ने 5 अंगुलियां यहाँ दिया, 5 यहाँ दिया, पैरों में भी 5-5 दिया। ये 5-5 का रहस्य जानते हैं? और हमारा शरीर भी कितने तत्वों से बना हुआ, अगर सनातन की माने तो 5 तत्व है ना। अब ये 5 का रहस्य देखिए, मैं आपको आपके शरीर से कनेक्ट करता हूं। हमारा जो जीवन का स्तंभ है वो भी 5 है साथियों। जैसे किसी इमारत के लिए आपने देखा होगा कि कम से कम 4 स्तंभ चाहिए, उसी तरह से हमारे जीवन के लिए कम से कम 5 स्तंभ चाहिए। तब आप सिर्फ जिएंगे नहीं, आनंदमय रहेंगे। क्योंकि जीना, अगर सिर्फ जीने को यानी सांस लेने को जीवन मान रहे हैं, तो कोई भी प्राणी, कोई भी पशु, कोई भी पौधे, जो लिविंग थिंग्स हैं हमारे ब्रह्मांड में, सबको जी रहे हैं। लेकिन हम मनुष्य हैं सर्वश्रेष्ठ योनि में। ये फर्क कहाँ पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि हम वो 5 स्तंभ से जीते हैं, जिसका पहला स्तंभ होता है शारीरिक, फिजिकल पिलर। यानी अक्सर लोग अपने शरीर को ग्रांटेड मानते हैं और तब ध्यान देते हैं जब वो बीमार हो जाते हैं, किसी भी तरह की समस्याएं आती है, तब हम डॉक्टर के पास, फिजियोथेरापिस्ट के पास और अपने अपने परंपरा और मान्यताओं के अनुसार पूजा पाठ भी करवाते हैं कि हमारा बीमारी ठीक हो जाए। लेकिन उससे पहले अपने शरीर पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ये शरीर की संरचना की अगर मैं बात करूं साथियों,
तो हमारे शरीर टोटल 206 बोन से बने हुए हैं। अगर इनका वजन की बात करूं तो हमारे शरीर का 20% वेट इन बोन्स का होता है। और हमारे शरीर की सबसे बड़ी ये थाई वाली जो फीमर बोलते हैं, ये सबसे लंबी होती है, और सबसे छोटी हड्डी जो है ये कान वाली होती है। अगर मैं खून की बात करूं तो 6.5 लीटर हमारे शरीर में 5.5 से 6 लीटर तक खून होता है। अगर मैं मसल्स की बात करूं, जो मैं अक्सर बोलते रहता हूं, कोर मसल, थाई मसल, ये हमारे 600 मसल्स होते हैं। अगर हम पाचन तंत्र की बात करें तो हमारे पाचन तंत्र टोटल अगर उसे निकाल के फैला दिया जाए तो 30 मीटर ये जगह लेगा, जिसमें 22 मीटर हमारी छोटी आंत की लंबाई होती है और 8 मीटर में बड़ी आंत आती है। ये जो 22 मीटर की जो छोटी आंत है ना साथियों, ये हमारा पाचन का 90% काम कर देता है। हम जब योग करते रहते हैं तो आप इसे बिल्कुल ही ना भूलें कि सिर्फ हम शरीर के लिए कर रहे हैं। हम शरीर को लचीला बना रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं, अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, इंडोरेंस को बढ़ा रहे हैं। इससे कहीं ज़्यादा हम जब भी योगासन में उतरते हैं तो उनके साथ हम ब्रेथ को कंट्रोल करते हैं, अपने सांसों को। और तीसरा जो योग है, व्यायाम से फर्क लाता है, यह है सजगता। जब भी हम किसी आसन में उतरते हैं, जिस अंग के लिए, जिस प्रत्यंग के लिए हम करते हैं, उसको माइंड में लाते हैं। यह हमें व्यायाम से एडिशनल जो यूएसपी है, यह हमें देता है। और जब हम योगासन करते हैं तो हमारे शरीर जो बना हुआ ना साथियों, 37 ट्रिलियन, आप शायद जीरो काउंट भी ना कर पाए, इसलिए मैं शॉर्टकट में बोलता हूं, 37 ट्रिलियन सेल से बनी हुई है। लिखने कह दिया जाए तो बड़ा मुश्किल होगा पढ़ने, तो आप सिर्फ इतना ही याद रखिए, 37 ट्रिलियंस। और ये जो सारी कोशिकाएं हैं ना हमारे शरीर में, ये सब अपने आप में एक जीव हैं। जैसे हम कंप्लीट जीव हैं, इसी तरह से सेल ये भी बढ़ते हैं, जन्म लेते हैं और मरते हैं। और जब हम योगासन करते हैं तो महज अपने उन शरीर पर नहीं करते, उन तमाम कोशिकाओं और कोशिकाओं के समूह जो उत्तक हैं और उनको कंट्रोल करने वाला जो स्नायु है, उनका काम हम करते हैं। जानते हैं ये जो मसल्स है, ये क्या काम करता है? आप इस तरह से समझिए कि हमारा शरीर जो है ये कलाकार है, आर्टिस्ट है। और किसी भी रंगमंच या फिल्म में आप देखेंगे कि उस कलाकार के पीछे कौन काम करता है? डायरेक्टर। यानी यह वह डायरेक्टर होता है जो उस कलाकार से कौन से भूमिका, किस रूप में, क्या संवाद, किस तरह से वो डिलीवर करवाना चाहता है, ये सब डायरेक्टर डिसाइड करवाता है और अपनी मर्जी के अनुसार डायरेक्टर करवाता है। और बेहतर निर्देशन से ही वो फिल्म हिट होता है। यही चीज हमारे शरीर में होता है। हमारा शरीर महज कलाकार है। इसका डायरेक्टर कौन है जानते हैं? हमारा मन, माइंड। जैसे बायोलॉजिकल अगर कहें तो ब्रेन कहा जाता है। यह ब्रेन है जो हमारे शरीर को निर्देशित करता है। और इस मन के मालिक कौन है जानते हैं? आप स्वयं। आप अगर चाहें तो इस मन को, यानी अपने डायरेक्शन को बेहतर बना सकते हैं और ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट करा सकते हैं, और नहीं तो फ्लॉप करवा सकते हैं। ये तो आपके निर्णय का विषय होगा। यानी जब हम योगासन करते हैं तो सिर्फ अपने शरीर को लचीलापन और मजबूत नहीं करते होते हैं, हम अपने मन पर भी काम करते हैं। मैं सदैव बोलता हूं कि आप सांसों पर ध्यान दीजिए। ये सांस पर देने से क्या होता है?
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरालिम्बिक सिस्टम, इस पर हम काम करते हैं। यानी कि जो हमारे डायरेक्टली नियंत्रण करने वाले नहीं हैं, उन्हें भी हम नियंत्रित करना सीख जाते हैं। हम उन मसल्स पर काम करते हैं जब आसन में जाते हैं तो हाफ रोटेशन। आपको ये सब नहीं पता होगा सर, यह है थोड़ा थोड़ा पता है ना। हम ये सब इन लोगों को बता चुके हैं, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ इसके बारे में, क्योंकि ये लोग को पता ही है स्ट्रेचिंग वाला। आप फॉलो कीजिए हाफ रोटेशन। ये जो मसल है हमारे शरीर में, जो कि अभी हम कर रहे हैं, वार्मिंग अप के बाद स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, ये मसल्स में मोबिलिटी बढ़ता है। ये जानते हैं मसल्स हमारे शरीर में कितने तरह के होते हैं? ये मूलतः टॉप हाफ में, हाफ रोटेशन, मूलतः हमारे शरीर के 3 प्रकार के मसल्स होते हैं। पहला तो है जो हम खुद कंट्रोल कर रहे हैं, ये देखिए, हाथ को आगे कर लिया, पैर को आगे कर लिया, ये सब क्या है? हमारे कंट्रोल्ड। दूसरा है नहीं कंट्रोल कर सकते, यानी कि हार्ट का, लंग्स का, उनको अभी हम चाहें कि अपना हार्ट को तेज कर लें, धीमा कर लें, तो ये सब आपके बस की बात नहीं है। ये दूसरा होता है स्वचालित। और तीसरा होता ब्रेन्स के, जो हमारे ब्रेन की संरचना है, इनके भी मसल्स ही होते हैं। मसल्स क्या है? एक प्रकार का सेल्स ही है। तो ब्रेन के जो सेल हैं उनको बोलते हैं न्यूरॉन्स। अरब में ये होते हैं। हम सब जानते हैं कि हम सब एक दिन में कितना बार सांस एक मिनट में कितना बार सांस लेते हैं? 72 बार। और जो खिलाड़ी होते हैं 72 टाइम्स। और जो खिलाड़ी होते हैं जिनके हार्ट्स बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, मात्र 60 टाइम्स लेते हैं वो, उनका हार्ट बीट कम होता है, क्योंकि मजबूत होता है, 60 में ही वो पूरा कर लेता है। और देखेंगे जो बुजुर्ग हो गए, ज़्यादा ही उनका धक 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 बहुत ज़्यादा चलता है। 72 आइडियल माना जाता है। ठीक है, अब देख लीजिए ये क्या होता है। हमारे मस्तिष्क 1 सेकेंड में 10,000 विचार पैदा करता है। इसमें से 70% होते हैं नकारात्मक, निगेटिव विचार हमारे मन में जनरेट होते हैं, और जिसके 95% रिपीटेटिव होता है। यानी कि वही बात, हमारा नौकरी कल होगा कि नहीं, हमारे बच्चे अच्छे करेंगे कि नहीं, मैं सुरक्षित घर पर पहुंच पाऊंगा कि नहीं, ट्रैफिक में रेड सिग्नल मिल जाएगा क्या, है ना, हमारा पैसा शेयर में डूब जाएगा क्या। तो इसी तरह से रिपीटेटिव और निगेटिव 70% होते हैं। ये जो भी मैं तथ्य बोल रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि मुझे कोई दिव्य ज्ञान हुआ, ये अध्ययन सब वेरीफाइड, साइंटिफिकली प्रूवन सब डाटा बोल रहा हूँ, कुछ को भी गलत नहीं। आप घर पर जाके बेशक सारे डाटा वेरीफाई कर लीजिए, ऐसा नहीं कि मैं अभी बोलने वाला हूँ तो कुछ भी बोल दे रहा हूँ। मतलब ये वेरीफाइड है सब कुछ, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोल, क्योंकि मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूं, तो मेरे लिए मान लिया, गुरु को मान लिया। यहाँ हम यही चाहते हैं कि शारीरिक लाभ तो मिले, इसका अंदर जो इंस्टीट्यूटिव बोलते हैं वो भी चीज़ आपको मिले। नहीं तो नॉर्मल जिम में जाइए, वो लड़का रहता 20-22 साल का, आपको करा के भेज देगा इतना पैसा मेंबरशिप। उससे कुछ अलग होना चाहिए ना, आप इतना बहुमूल्य समय दे रहे हैं, मैं दे रहा हूं, इसका कुछ वैल्यू एडिशन होना चाहिए। तो ये है हमारी फर्स्ट पिलर, फिजिकल पिलर। अब आप बोलेंगे कि फिजिकल पिलर तो हमने जान लिया, तो इसके लिए क्या करना? तो यही करना है, योग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा बिजी हैं, लक्ष्मी के भक्त हैं, तो आप क्या कीजिए, कम से कम 30 मिनट तो लगा ही लीजिए प्रतिदिन। 5 दिन ही कर लीजिए, 6 दिन ही कर लीजिए, तब जाके ये आपको शारीरिक, यानी कि मैंने जो चर्चा किया 206 हड्डी की, 600 मसल्स की और 37 ट्रिलियन सेल की, ये सब पुनर्जागृत होंगी। जो दूसरा स्तंभ है, मैंने 5 स्तंभ की बात की साथियों, ये जो दूसरा स्तंभ है इसका क्या नाम है जानते हैं? मेंटल पिलर, मानसिक जीवन। आप शारीरिक रूप से तंदुरुस्त हैं, लेकिन मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, आपकी मेमोरी
कमजोर है, समझ नहीं सकते, समय के अनुसार बदल नहीं सकते, आपका ब्रेन ढंग से बायोलॉजिकली काम नहीं कर रहा, आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये फिजिकल मेंटल पिलर होते हैं। और जैसा मैंने बात किया कि हमारे शरीर को कौन डायरेक्ट कर रहा, यही मन, माइंड। अब अगर हमें माइंड को बेहतर रखना है तो क्या करना है, हमें प्राणायाम करना है। इससे जब हम ब्रीथ कंट्रोल्ड ब्रीदिंग, हम प्राणायाम में क्या बोलते हैं, मैं बोलता हूँ ना 1 2 4, इस तरह से आपको इस लय में ब्रीदिंग लेना है, ब्रीद आउट करना है, होल्ड करना है। ये सब क्या कर रहा, हमारे ब्रेन को ऑक्सीकरण, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है, जो कि उसे बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। और फिर हमारा ब्रेन, बायोलॉजिकली ब्रेन, और सोशियली आम भाषा में हम उसे मन बोल देते हैं। तो यह हमारा मन कंट्रोल्ड में हो जाता है। हम ये समझ पाते हैं कि हमारे शरीर के लिए, हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, अपने जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारा एक एक सेकंड जो बीत रहा, क्या यह हमारे जीवन के लक्ष्य के दिशा में बीत रहा, या सिर्फ सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक के रील स्क्रॉल करने में बीत रहा। यानी अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तब आप अपने जीवन का लक्ष्य तय करने में भी कामयाब हो सकते हैं। और अगर चाहते हैं तो इसके लिए आपको नियमित रूप से प्राणायाम करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। अब देखिए साथियों, मैंने बात कर लिया अभी तक 2 पिलर का, फिजिकल और मेंटल। अब तीसरा पिलर आता है इमोशनल। अब आप बोलेंगे ये इमोशन बीच में कहाँ से आ गया? ये इमोशन ही है जो हमारे जीवन को रंग देते हैं। आप अभी खुश हैं, आनंदमय हैं, आप दुनियादारी को छोड़ के आए हैं, खुश हैं, ये क्या खुशी है? ये हमारा इमोशन है। अभी कोई आके उल्टा सीधा बोल दे, या दिन भर में कोई कभी कुछ बोल दे, हम नाराज हो जाते हैं, हमारे मर्जी के अनुसार नहीं होता है, हम क्रोध में आ जाते हैं। ये क्या है? क्रोध, ये भी इमोशन। हमारा इमोशन नियंत्रित हो, यानी इमोशन हमें कंट्रोल ना करे, हम इमोशन को कंट्रोल करें। ये कला योग सिखाती है। जब आप योग के साधक बनेंगे, योगी बनेंगे, तो आप इमोशन को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। ताड़ासन, ये इंटरलॉक। और जब हम इमोशन को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो दुनिया में जानते हैं आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। कोई लाख चाह ले आपको गुस्सा नहीं दिलाएगा, लाख कोई चाह ले कि आपको कोई खुश करा के गलत काम करवा ले, नहीं करवा सकता। यानी कि अगर आप इमोशनली कंट्रोल्ड हैं तो आप कभी ब्लैकमेल नहीं होंगे, यानी कि आप पथभ्रष्ट कभी नहीं हो सकते। जब भी लोग पथभ्रष्ट हुए, जानते हैं 2 ही कारण से होते हैं, वो लोभ में आ जाते हैं या फिर डर में आ जाते हैं। जब हम इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, आज के ज़माना में सिर्फ इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है। आईक्यू कहा जाता है, आईक्यू आपको नौकरी दिलवा देगा, कंपटीशन कोई क्रैक करवा देगा। लेकिन अगर आप ईक्यू नहीं है, आपके पास इमोशनल क्वोशेंट नहीं है, तो आप उस सर्विस में ज़्यादा आगे नहीं जा सकते हैं, ज़्यादा बढ़ नहीं सकते हैं, प्रमोशन नहीं मिलेगा, टिक नहीं सकते हैं। तो आईक्यू आज के समय में डाटा है सिर्फ 7% जरूरी है, 93% ईक्यू चाहिए। और वो कहाँ से आता है? हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस से। यानी हमें भावनात्मक रूप से, कल हमने सीखा था त्रियक ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन करेंगे, कंधा से ज़्यादा, ये ऊपर वाला सेम रहेगा। जब हम इमोशनली स्ट्रांग होते हैं तब हम अपना समय नुकसान नहीं करते होते हैं। और इमोशनल इंटेलिजेंस जानते हैं,
इसके 5 प्रकार होते हैं। पहला तो है आत्म सजगता। आप खुद को जानिए कि आप क्या हैं। सपोज मैंने बोल दिया आपको कि आप बुरा हैं, लेकिन आप जान रहे हैं कि आप अच्छे हैं, तो आपको क्या फर्क पड़ता है? मेरे बोलने से भी तो आप अनस्टेबल होंगे, मेरे बोलने से क्रोध आएगा। आप जानते हैं कि आप कितना पैसे वाले हैं, आप सोच रहे हैं कि हम ही वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन हैं, तो ये आपको अहंकार क्रिएट कर देगा। तो आत्म जागरूकता यानी आप अपने आप को बेहतर से जाने। दूसरा आता है मोटिवेशन। जब आपके जीवन का लक्ष्य होगा, यानी हम यह अभी योग सेशन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? फिटनेस के लिए, जीवन में खुशहाली के लिए। लक्ष्य होना चाहिए, हर चीज के लिए मोटिवेशन होना चाहिए। जब आपको मोटिवेशन होगा तो आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनेंगे। इसके लिए क्या होता है, अगर आप चाहते हैं कि इमोशनली इंटेलिजेंट रहें तो आपको अच्छे अच्छे पुस्तक पढ़ने पड़ेंगे, ध्यान करने पड़ेंगे। और जो हमारा चौथा पिलर है, यह है सोशल पिलर। सोशल पिलर का मतलब होता है सामाजिक जीवन। जानते हैं, हम लोग ने 6-7 में ही पढ़ा था, मैन इज ए सोशल एनिमल, अरस्तु ने कहा था। यानी हमारा अस्तित्व समाज के बिना रह ही नहीं सकता। और दूसरा एक निगेटिव बात बता दूं कि आज जो लोनलीनेस है, कई लोग बहुत अमीर होते हैं, बड़े बड़े पद से रिटायर होते हैं, उनमें क्या समस्या आ गई जानते हैं? लोनलीनेस। वो मिक्स ही नहीं हो सकते, क्योंकि अपने जीवन में कभी मिक्स हुए नहीं, तो अभी भी नहीं होते हैं। और ये जो लोनलीनेस है ना, रिसर्च ने पाया है धूम्रपान और मदपान, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, उससे भी ज़्यादा बड़ा लत है। जैसे आपको किल करता नहीं है स्मोकिंग ड्रिंकिंग, इसी तरह से लोनलीनेस आपको किल करेगा। तो आपको अगर चाहिए कि आप दीर्घायु हों तो आप समाज से जुड़िए, समाज को सहयोग कीजिए, मदद कीजिए। अपने आसपास देखिए कि कोई मदद चाहिए क्या, उनको मदद कीजिए। आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। जितना योगदान आप जिस रूप में कर सकते हैं, समाज को योगदान दीजिए। और बढ़कर है कि हम स्क्रीन टाइम तो बढ़ा रहे हैं। हम लोग के स्मार्टफोन को अगर देखा जाए तो कितना देर कौन ऐप चला है वो पता चल जाता है। तो पता लगेगा कि 90% टाइम हम सोशल मीडिया पर बिताए हैं, स्मार्टफोन के साथ यानी स्क्रीन के साथ बिताए हैं। पर आप अपने दिल से पूछिए कि कितना समय हम अपने संवाद में बिताते हैं अपने परिवार से। परिवार बैठे हुए हैं और हमारे पास 4 स्क्रीन ऑन है, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, सब अपने अपने में। यही है हमारा आज के सबसे बड़ी समस्या, जो हमारे सोशल पिलर को कमजोर नहीं बना रहा, अस्त व्यस्त ध्वस्त कर रहा। तो अगर आपको चाहिए कि आपके सोशल पिलर मजबूत रहे तो आपको क्या करना होगा? संवाद स्थापित कीजिए। जहां कहीं भी मौका मिले किसी को समझने का प्रयास कीजिए। जब हम सुनते हैं तब हम समझते हैं। ये टर्न कीजिए 90 डिग्री, 90 फुल, 90। आप लोग पहले दिन आए, हाँ सर ये कर रहे हैं। 90 कीजिए सर, जहां टर्न ले रहे हैं पैर को 90, ये इधर देखिए, हाँ टो तलवा को, हाँ यह, तब आपको मूवमेंट देगा। ये नॉर्मल देखिए, आपके लिए बताता हूँ। ये लोग तो सर बहुत दिन से आ रहे हैं, ये देखिए। और ये लेफ्ट ले गए, अब यहाँ सांस छोड़ता हुआ, ये देखिए डाउन, सांस छोड़ता हुआ। ये थंब को बिग टोज से टच करा दीजिए, कुछ देर बने रहिए, फिर वापस इसी को स्विच कीजिए। अब इधर और यहाँ सांस को छोड़ता हुआ, तभी होगा, परमिट करेगा। और आपकी जो निगाहें हैं, नजरें, दृष्टि, ये ऊपर यहाँ रहेगा, ये ऐसा। ये है त्रिकोणासन, ट्रायंगल पोज। तो ये था हमारा सोशल पिलर।
अब तक आप समझ गए होंगे कि अगर इस सोशल पिलर को हमें मजबूत करना है तो परिवार के साथ, मित्रों के साथ, ये फ़ोन पर नहीं, डायरेक्टली, ऑनलाइन नहीं, जो हम आज समय हिट हो रहा है, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन। ऑफलाइन आप समय दीजिए। और जो सबसे मूल और प्रमुख पिलर है, पांचवा पिलर, वो जानते हैं? आप सोच रहे होंगे कि चारों चीज तो हो गया, अब क्या बचा? जो पांचवा चीज बताने जा रहा हूं ये है आध्यात्मिक पिलर, स्पिरिचुअल पिलर, जो हमारे जीवन का मूल्य उद्देश्य होना चाहिए। आप अपने जीवन में पता चलेगा आपको कि हाँ, धन, कुछ एक समय आ जाता है जब धन आपके लिए मायने नहीं रखता है, जब इतना पर्याप्त मात्रा में आ जाता है, तब जब विद्या ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, सारे डिग्रियां ले लेते हैं, सर्टिफिकेट जब सारा अर्जित हो जाता है, एक्सेल करता हुआ नंबर से फोल्ड करना, आपको फिर ज्ञान के प्रति भी लगेगा, हाँ हमने सारा डिग्री ले लिया, 3 मास्टर ले लिया, 1 डॉक्टरेट ले लिया, वो भी घट जाएंगे। आपके पास इतने बड़े नेटवर्क होंगे, थाउजेंड्स में होंगे, मिलियंस में सब्सक्राइबर होंगे, जिस दिन हो गए उस दिन से वो भी लगेगा ये भी हो गया। फिर आपको लगेगा, एक समय आएगा जीवन में, मैं कौन हूं, मैं किस लिए आया हूं? क्या इसीलिए आया था कि धन जमा करें, बच्चों को पालें, उनके लिए वसीयत लिख के जाएं? क्या यही मेरा जीवन का उद्देश्य था? फिर आपको एक समय ऐसा आएगा, लगेगा ये सारे काम जो मैंने नौकरी चाकरी, व्यवसाय, पैसा, बिजनेस करके किया, ये सब तो हमारे आसपास के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, संतानोत्पत्ति, सब कुछ बिल्कुल हमारी तरह ही बिना हॉस्पिटल गए कर लिए, तो हमें मनुष्य होके फर्क क्या हुआ? हमने विशेष क्या किया? उस समय कई लोगों को बिल्कुल अंतिम सांसों के समय ये भावना आती है, हु एम आई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? ये विचार अवश्य आते हैं साथियों हमारे जीवन में, पर आप इन्हें अंतिम सांस के दिन आए, इस पर मत टालिए। इसे पहला दिन से ही, जिस दिन आपने सीख लिया स्पिरिचुअलिटी, जो मैं बता रहा हूं जीवन का 5वां स्तंभ, उसी दिन से प्रारंभ कर दीजिए। आपकी आयु क्या है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप कब ठान लिए कि मेरा अंतिम रहस्य, अंतिम मुझे उद्देश्य जीवन का स्पिरिचुअलिटी। और कई लोग भ्रम में होते हैं, स्पिरिचुअलिटी मतलब कर्मकांड, पूजा पाठ करना, घंटी बजाना, जल चढ़ाना, यही स्पिरिचुअलिटी। आप किसी भी धर्म, समुदाय, परंपरा से हो सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी एक बंधन नहीं है, ये आपको मुक्ति की रास्ता प्रशस्त करता है, मोक्ष की रास्ता देता है, आपको वास्तविक जीवन प्रदान करता है। यह है स्पिरिचुअलिटी, जो योग का चरम उद्देश्य है, यही है आपको उस स्पिरिचुअलिटी की यात्रा कराना। और हमारा जो यह लिविंग हैप्पीली के द्वारा योग सत्र जो है, इसका एकमात्र उद्देश्य हमने तय किया है कि आपको स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर ले जाएं। जब आप बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी, तो जो फिजिकल, मेंटल किया, ये सब बाई प्रोडक्ट हैं, और इसके लिए ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट भी है साथियों। आप स्पिरिचुअल कभी नहीं हो सकते हैं अगर आपका शरीर में ही दर्द हो रहा, आप हर दिन हॉस्पिटल में ही जा रहे हैं, वहाँ ओपीडी में खड़े हैं, तो क्या आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोच पाएंगे? अगर आप चाहते हैं अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी डेवलप करना, अच्छे संगत बनाइए जो आपके चेतना को उठाए, अच्छे पुस्तक का अध्ययन कीजिए जो अच्छी बातों को सिखाए। गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका काम है काम करना, परिणाम पर ध्यान रखना नहीं। परिणाम तो खुद परिमाण में आएंगे साथियों, उसके लिए चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। जब ये चारों पिलर से आप गुजरेंगे, तब पाएंगे कि सचमुच
हमारा जीवन खुशहाल नहीं आनंदमय हो गया है। अब हम लोग सिटिंग योगासन करेंगे। एक स्टैंडिंग कर लेते हैं सर और एक फाइनल स्टैंडिंग। स्टैंडिंग, खड़े होइए। हम आज बात कर रहे हैं कुछ ज़्यादा ही, शायद छुट्टी का दिन है इसलिए ज़्यादा ही निकल जा रहा। तो हम अपने सेशन जो रिजाइम है इसका जो पैटर्न तय किया है, हम हर दिन एक योगासन सिखाते हैं डिटेल्ड में, ठीक है। स्टैंडिंग, सिटिंग, स्लीपिंग कुछ भी हो। तो आज स्टैंडिंग के तहत हम उस योगासन को लिए हैं जिसमें हम अपने शरीर को बांध रहे हैं लेकिन मन को फ्री कर रहे हैं, ठीक है। इसका नाम है गरुड़ आसन, ईगल पोज। गरुड़ आप सबने सुना होगा नाम, इसे पक्षी राज बोलते हैं और भगवान श्री विष्णु का यह वाहन है। जैसे हम लोग का मर्सिडीज, जगुआर और ये सब होता है ना, उसी तरह से भगवान विष्णु का जो वाहन है उसका नाम है गरुड़। भगवान विष्णु का जो सबका होता है ना, दुर्गा का शेर है, गरुड़ के सवारी वो करते हैं भगवान विष्णु, उनका जो वाहन है, व्हीकल है गरुड़। तो गरुड़ क्या करता है? बाज, सबसे बड़ा पक्षी राज बोलते हैं इसको। पक्षी राज क्या करता है? बहुत ऊंचाई, हम लोग सर्विस में रहे ना, इसको अगर किया तो फ्लाइंग भी बंद हो जाता है। बहुत ऊंचा उड़ता है लेकिन इसकी जो नजरें होती है ना, वो नीचे एकदम उद्देश्य पर टिका होता है, कहाँ है और वहाँ पर जाना है, अटैक करना है, ठीक है। कितना भी ऊंचा जाए, नजरें उसकी लक्ष्य। तो ये जो गरुड़ आसन है, इससे हम सीखेंगे, हम अपने शरीर को बांधेंगे। देखिए कैसे बांधते हैं। ये हमारा ताड़ासन। आप दोनों नए हैं, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ मैं। किसी भी योगासन के 4 मुख्य भाग होते हैं। पहला प्रिपरेटरी पोज, यानी कि स्टार्टिंग, प्रारंभिक स्थिति, तो ये ताड़ासन है। मैक्सिमम जो स्टैंडिंग वाले होंगे इसी तरह से होंगे। यहाँ आपको क्या करना है? चेस्ट आउट, ये जो स्टार्टिंग पोज बोलता हूँ, चेस्ट आउट, शोल्डर, रोल बैक, स्टोमक, ये जो बेली बटन है इसको अंदर पुल इन कीजिए। ये जो ग्लूट है, बटक का एरिया, पंजरी बोलते हैं, इसको स्क्वीज कीजिए, थाई को स्क्वीज कीजिए। ये है हमारा प्रारंभिक स्थिति। कोई भी स्टार्टिंग बोलूँ, इतना डिटेल नहीं बोलूँगा। अब देखिए, आप राइट लेग को ऐसे कर लीजिए, यहाँ ऐसे कीजिए, एक एक करके बोलता हूँ। ये सर, हाँ, ये जितना पीछे जाता है, ये देखिए ऐसे करके ऐसा पीछे ले जाइए। एक हो गया। ऐसे ही हाथ रखिए, नो प्रॉब्लम। पहले एक चीज़ सीखिए, ये स्टार्टिंग हो गया, इसको ऐसे स्लोली, क्योंकि मुश्किल होगा बैलेंस बनाना, इसको और पीछे ले जाइए सर, जितना पीछे जाता है। हाँ, बॉडी में टच कराइए। हाँ, यह अभी आया था, ये देखिए। हाँ, अब आ गया आपका, अब आ गया। एक सेकंड, अब ये पैर वाला आ गया, पैर वाला छोड़ दीजिए। एक एक करके बताता हूँ। अब हाथ वाला क्या करना, नॉर्मल हो जाइए। हाथ वाला बताता हूँ, हाथ वाला क्या करना। ये दोनों को ऐसे कीजिए और इसको, ये देखिए, राइट वाला लाए थे ना आगे से, ये देखिए, इसको भी ऐसे लाइए। राइट वाला लेग ले गए थे ना, ऐसे सेम। ये मत कीजिए, बाद में बोलूँगा दोनों को साथ करने, अभी अकेला ऐसे लाइए। ये हाथ कहाँ हो? पैरेलल टू द ग्राउंड, कंधे के सीधे में, ठीक है। अब इसको ऐसे, राइट वाला ऐसे 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 लाइए, ये देखिए ऐसे, और ये बिल्कुल ऐसे क्लैश कर लीजिए, इंटरलॉक कीजिए। जितना हो रहा, नो प्रॉब्लम। नहीं होता तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती करने की जरूरत नहीं। आप प्रोसीजर समझिए। ये है, नजरें ऐसे ऐसे, हाथ वाला समझ गए? नहीं हो रहा, ये देखिए, राइट लेग, राइट, ये कीजिए, ये समझ गया? जितना हो रहा, नो प्रॉब्लम, समझ गया ना? ये हो गया। 2 चीज बोला, पैर का, हाथ का। अब तीसरा चीज बोलता हूँ, सांस का, ठीक है। पार्ट वाइज बोलूंगा। पहला मैंने बोला स्टार्टिंग पोज, दूसरा है एंटरिंग इनटू पोज। अभी जो दो पार्ट में मैंने बोला, दोनों पार्ट को एक साथ करना है। पैर भी होते रहेगा और हाथ भी होते रहेगा। इसको बोलते हैं एंटरिंग इनटू पोज। तीसरा पार्ट जो किसी भी योगासन के लिए, डेली नहीं बोलूंगा, तीसरा होता है होल्डिंग इन द पोज। अभी जैसे है सर का,
फाइनल पोज जो बनवाऊंगा उसमें रुकना है, वो थर्ड। और फिर है कमिंग आउट ऑफ द पोज, ये चौथा। 4 ही पैटर्न में होगा। कोई भी योगासन कीजिए, आप भी कीजिए इसी 4 भाग में, समझ गए। अब दूसरा योगासन और एक्सरसाइज, ये ऐसे ही करना, ऐसे कर लो, ऐसे नहीं होता। फिर जो ये 5 बोला वो 5 पिलर नहीं झंझन आएगा, आप स्पिरिचुअलिटी की यात्रा नहीं करेंगे। अब क्या करना, देखिए यहाँ मैंने पहला बार, अभी देखिए पहला बार मैंने बोला नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स जो हमारा नेचुरल ब्रीदिंग पैटर्न है, इनहेल एक्सेल, जो भी ड्यूरेशन के साथ। अब जब हम ये कर रहे हैं, हम सांस को एक्सहेल करेंगे। क्या करेंगे, एक्सहेल। ये सब ध्यान रखिएगा, बाद में आप लोग को पैटर्न मतलब रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगा। ये देखिए, ये किए, उसी दौरान अभी मैं बताने के लिए पार्ट वाइज कर रहा हूं, साथ ही साथ जब ये करते रहेंगे उसी टाइम आपका ये तैयार हो जाएगा। ये कर लीजिए। ये अभी हम कहाँ आए थे, एक्सहेल करता हुआ। कैसे आए थे, एक्सहेल करता हुआ, सांसों को छोड़ता हुआ। अब यहीं टिके रहेंगे, ठीक है। कितना देर, 5 या 10 सेकेंड। और उसके बाद फिर सांस को लेता हुआ वापस। ब्रीदिंग पैटर्न समझ गए, एक्सहेल से स्टार्टिंग, होल्डिंग, और फिर इनहेल से नॉर्मल। अब तीसरा बिंदु, किसी भी योगासन में यही फॉर्मेट में आएगा। मैं थोड़ा सा डिप में ले जा रहा हूं क्योंकि आप लोग आए हैं तो कुछ वैल्यू एडिशन हो ना, नॉर्मल ऐसे ऐसे करा दूं। और तीसरा पॉइंट होता अवेयरनेस, सजगता। आपका ध्यान जो है मेरी बातों पर नहीं, बेशक अभी तो आप ट्रेनिंग ले रहे हैं ना, तो आपको मेरी बातों पर, मेरे ऊपर देखना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। लेकिन जब आप करते रहें तब आपको ध्यान कहाँ करना है वो मैं बताता हूँ। देखिए, जो बॉडी हमारा कवर हो रहा, अभी देखिए क्या हो रहा। हम ये भले ही ऐसे तिरछा कर लिए हैं, लेकिन अगर आप फोटो लिया जाए, सिंगल एक लाइन बनेगा। अभी आपको लगेगा कि ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कर लिया, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, एकदम सिंगल लाइन में होता है। तो ये जो स्पाइनल इरेक्शन है उसके सीधा पर देखना है। अभी देखिए हमने क्या किया था, ऐसे किया था ना, ये देखिए ऐसे। तो यहाँ क्या क्या इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमारे अंगुलियां, जो कि हम अक्सर कहाँ करते हैं, हम उंगली तो इतना ही चलाते हैं ना, 20-30 डिग्री चलाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए क्या हुआ, जितना ये जा सकता है, जितना जा सकता है इस पर हमने किया। उंगलियां ताकत आ रहा, आप देखिए आ रहा है सर ताकत अंगुली पर, लग रहा कि हम लटके हुए हैं, ऐसा वाला ताकत। तो इसमें क्या हुआ, अंगुलियों में ब्लड फ्लो बढ़ गया। हमारी हथेली भी देखिए, यहाँ ये देखिए, यहाँ के मसल यहाँ पर भी जोड़ रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ ये बाइसेप ट्राइसेप, क्योंकि मैंने ऐसे करने नहीं बोला, ऐसे करने, मैं ऐसे करने बोला। यहाँ क्या हो रहा है, आपके जो बाइसेप ट्राइसेप है यहाँ भी खिंचाव आ रहा है, ठीक है। दूसरा, यहाँ जो हम ऐसे करने बोले, अब क्या हो गया, इस थाई पर ज्यादा जोड़ आ रहा है ना। एक तो फ्री हो गया ना, 50% पर ही आपको पूरा 100% लोड लेना है। ये देखिए, अब अल्टरनेटली हम कर रहे हैं। एक बार राइट को लिए, अब क्या करेंगे, लेफ्ट को ले लिए। अभी हम राइट ला रहे थे, राइट लेग के टाइम, अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट को लाएंगे। ये देखिए, लेफ्ट को लाके, ठीक है। ये तो अभी क्या हो रहा, हमारे दोनों पैर के, जो मैं बात किया था, फीमर, हमारे शरीर का सबसे लंबा हड्डी, ये मजबूत हो रहा। और इसकी मजबूती, अब ये समझ लीजिए, 600 मसल की मैंने बात किया, 6 मसल में 3 मसल सिर्फ इसके लिए, और वो तीनों मसल भी सबसे बड़े बड़े मसल हैं, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप और एडक्टर। ये तीनों, क्योंकि सारे काम इसी पर है, घुटना को उठाना, बॉडी को उठाना, बॉडी को ढोना, पलटना, सारा काम इसी पर आ रहा, ठीक है। तो इस पर हम काम कर रहे हैं। अब देख लीजिए, तो फिजिकल बेनिफिट आपने देख लिया कि कहाँ कहाँ सब मसल। अब जब हम ये राइट वाला भी करते भी रहिए, ये देखिए राइट वाला जब कर रहे हैं तो यहाँ आप देखिए पीछे हमारा बोन जो है, ये इसमें स्ट्रेच आ रहा, जब आप करेंगे तो यहाँ लगेगा। तो हमारे जो एब्स मसल हैं, 3 हैं, एब्डोमिनल मसल, ओब्लिक मसल, बैक मसल, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। और जब हम ये गरुड़ासन करते होते हैं, ठीक है, भगवान विष्णु का वाहन है, पक्षीराज बोलते हैं इसको। हमारी जो दृष्टि होती है इसी तरह से उद्देश्य पूर्ण हो जाता है, हमारा जीवन
उद्देश्य पूर्ण होता है। हमारे जीवन में ऊंचाइयां तो हो पर उद्देश्य पूर्ण हो। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ रुपया कमाना है ना, रुपया कमाना महज उद्देश्य नहीं है। जो मैंने स्पिरिचुअलिटी की बात किया, इसके लिए यह प्रेरित करता है। और जब हम इस ईगल पोज को कर रहे हैं तो अपने ब्रीथ को भी कंट्रोल कर रहे हैं। जब भी ब्रीथ कंट्रोल होगा तो लिम्फेटिक नर्व्स बोलते हैं, जो कि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि जो कंट्रोल करने वाला नहीं है, हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, जो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसको बोलते हैं लिम्फेटिक नर्व्स, उसको कंट्रोल करने लग जाता है। यानी आपके मेटाबॉलिज्म बेहतर हो जाएंगे, डाइजेशन इशू खत्म हो जाएंगे। कहने का आप कर रहे हैं ईगल पोज, लेकिन उसके असर कहाँ हो रहे हैं? पेट की तमाम बीमारियां, चाहे वो कब्ज का हो, दर्द हो, हाँ, पार्ट वाइज कीजिए। देखिए आपको मतलब वही है, मतलब आप लॉन्ग ड्यूरेशन करोगे तो ब्रीथ कंट्रोल नहीं होगा। हाँ, धीरे प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे, हाँ, वो मतलब आप 2-3 सेकंड रख सकते हो, सपोज आप हाँ, वो नहीं रुकता। बिल्कुल बिल्कुल, धीरे धीरे होगा। तो ये हमारा ईगल पोज हो गया, जिसके मैं जब भी योगासन बताऊंगा खाली करके ऐसा होता है। इसके फिजिकल बेनिफिट्स, मेंटल बेनिफिट्स और अंततः स्पिरिचुअल बेनिफिट भी मैं कवर करता हूं। तो ये हमारा पैटर्न होता है। तो आज का क्या था? ईगल पोज, गरुड़ आसन। हर दिन का एक एक होता है, एक दिन परीक्षा भी लूंगा। पता लगा परीक्षा लिया कोई भाग ही नहीं रहे। तो आज का क्या था? गरुड़ आसन, ईगल पोज। एक एक पन्ना खत्म करके ही हम सारे पन्ना खत्म कर सकते हैं। एक दिन मैं इसे उछल दूं एक डिटेल्ड में, और बाकी जो हम सीख लिए वो हम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडिंग हो गया। अब हम बैठ के करेंगे। टाइम कितना बताइए सर? 22। चलिए, आज छुट्टी का दिन है। हाँ, 8 मिनट। आपको जाना है ना? आपको ही आज ड्यूटी होगा, हमें तो नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे? बैठने वाले में दंडासन से शुरू कीजिए। दंडासन, ये सर किए हैं, उनको देखिए। दंडासन, हाँ, ये सर का देखिए। दोनों पैर सटाइए, हाँ, हाथ ऐसे रखिए, हाँ सही। ये बिल्कुल सीधा। सर आपका थोड़ा ज़्यादा पीछे जा रहा, और इधर आइए। इतना दूर क्यों? इसको भी सटा के रखिए ना, हाथ को भी सटाइए, सटाइए हाथ को, जितना सटा सकते सटाइए ना, जितना सटा सकते हैं। नजदीक कीजिए इसको, हाथ को, हाँ हाँ, तब ये स्ट्रेट होगा। ये जो धड़ है ना, टॉर्सो बोलते हैं, ये सीधा होना। सपोज ऐसे ले लिए तो सोफा वाला हो गया, वो नहीं, सोफा वाला नहीं लेना। ये कोशिश करना बिल्कुल सीधा, वो तभी होगा। देखिए सर का जितना आप करीब रखेंगे ना उतना होगा। इसको बोलते हैं दंडासन, स्टाफ पोज। कोई भी सिटिंग योगासन की जो शुरुआत होती है, प्रारंभिक स्थिति यही होगा। जैसे वहां मैंने बताया ना स्टैंडिंग के लिए ताड़ासन, इसका होगा दंडासन। स्टाफ पोज बोलते हैं इसको, अर्दली। अभी इस जैसे घंटी बजा दौड़ के चला गया स्टाफ, वो वाला चीज ये है। दंडासन में हम आ जाएंगे और सांसों को छोड़िए। लाइट नहीं आ रहा ठीक से, पता नहीं, डार्क लग रहा है ना सर? हाँ, पता नहीं क्या हुआ आज। हाँ, अब आया शायद, है ना? डार्क लग रहा पूरा। हाँ, अब देखिए, स्लोली एक्सहेल करता हुआ लेफ्ट नी को बेंड करेंगे। एक्सहेल करता हुआ आपको भारी लगेगा, बर्डन किए क्या, नी को भी बेंड करने को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रहे, लेकिन जब इसके परिणाम आएंगे तब पता लगेगा। एक्सेल, एक्सेल, फिर राइट को एक्सेल, एक्सेल, ये दोनों जोड़ लीजिए। ये हम तितली आसन जिसे बोलते हैं, बद्ध कोण आसन, बटरफ्लाई पोज इंग्लिश में बोलते हैं। 40 के बाद ही क्या होता है, हमारे प्रोस्टेट ग्रंथि जो हैं ये बड़े हो जाते हैं। ठीक है, पुरुषों में समस्या ही आता है, महिलाओं में नहीं ये समस्या है। पैंट परमिट करना चाहिए। ठीक है, पैंट को सेट कर लीजिए। ये हमारे यूरिनरी ग्लैंड्स में जो नर्व्स जाते हैं वो ब्लॉकेज हो जाते हैं, दब जाते हैं, इनको क्लियर करते हैं। यहाँ आप आ गए,
और ये शरीर जो है टॉर्सो, देखिए सर का बिल्कुल स्ट्रेट है, ऐसे होना चाहिए बिल्कुल सीधा। और यहाँ इसको फ्लैपिंग कीजिए, स्लोली स्टार्ट कीजिए। अब ब्रीदिंग पैटर्न क्या रहेगा? नॉर्मल, क्योंकि इसके साथ आप इनहेल एक्सेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल। दूसरा, सजगता कहाँ रहेगा? ग्रॉइन एरिया। ग्रॉइन एरिया किसको बोलते हैं? जेनाइटल पार्ट्स होते हैं ना, उस एरिया में, वहां आपके मोबिलिटी बढ़ रहे हैं, ठीक है। जो मैं कीवर्ड्स बोलता हूं उस पर ध्यान दीजिए। आपको ध्यान इधर उधर नहीं, ये नजर तो, दृष्टि कहाँ रहेगा? तो सदैव अपने आंखों के सीध में, नीचे या ऊपर नहीं, ठीक है। और यहां फ्लैपिंग कीजिए। ये देखिए, आप अपने ग्रॉइन एरिया में एक सेंसेशन महसूस कर रहे होंगे। ये जो पहला सेंसेशन जानते हैं किस चीज का होता है? स्किन का होता है। स्किन क्या होता है? हमारे शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इसको अगर फैला दिया जाए ना तो बोलते हैं कि 2 स्क्वायर मीटर ये जगह लेगा, इतना बड़ा होता। तो पहला एक्सपेंशन जो स्किन की भी 3 तह होती है, वो तीनों तह में हो रही है। उसके नीचे हमारे मसल्स आते हैं, उनमें ये फैलाव हो रहा, यहाँ देखिए। और फिर तीसरा लेवल जो है, इसके अंदर जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं, ये वहाँ हैं, जिसके अंदर किडनी आते हैं, ये हाइड्रोसील है, प्रोस्टेट वाले सब सिस्टम, यूरोलॉजी वाला सिस्टम है सब। इन सब के जो व्यवस्थाएं हैं, उन सब में एक अच्छा मसाज देता है, क्योंकि यूजुअली हम इन अंगों का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए कभी रख रखाव नहीं करते हैं। ये अभी क्या हो रहा? हमारा शरीर, मैं बार बार बोलता हूँ, ये मंदिर है और हम लोग इसके पुजारी हैं। आज तक ब्रह्मांड में हमारा शरीर जो यंत्र है, अगर इसको साइंटिफिक टर्म में बोले, ऐसा मशीन बना है, इतना परफेक्ट। आप देखते होंगे कि 6 महीने में मॉडल चेंज होता है, और आजकल तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। अभी एप्पल 17 आ गया है, एप्पल 17 प्रो। 2 महीने के बाद सोचेंगे कि सुनेंगे कि एप्पल 18 प्रो आ गया। क्यों? क्योंकि उसमें निरंतर मॉडिफिकेशन हो रहा है। उस कंपनी सोचता है कुछ और ऐड कर दें, लेकिन ब्रह्मांड में ऐसा कोई यंत्र नहीं है इसके जैसा, जिसे कोई मॉडिफिकेशन चाहिए ही नहीं। यानी हम अपने परफेक्ट रूप में हैं ऑलरेडी। अब हमें जरूरत है इसकी रख रखाव की, नहीं तो फिर क्या होगा जानते हैं साथियों? इसी तरह से आज एप्पल 17 आएंगे, एप्पल 18 आएंगे। जब एप्पल 18 आ जाते हैं, हमने खरीदा था एप्पल 11 सवा लाख में, आज वो मुझे दिखाने में भी शर्म आता। क्यों? बदलना पड़ा। जब आप रख रखाव नहीं करेंगे ना, तो इसका भी वही असर होगा। आप अभी जवान हैं, बच्चे हैं, शिशु हैं, जब वृद्ध होंगे आपको खुद लगेगा कि क्या हो गया, हमारे दिखने लायक नहीं है, दिखाने लायक। लेकिन जब आप रख रखाव करेंगे, यानी आप अपने जीवन के ये 5 स्तंभ की महिमा को समझेंगे, महत्व को समझेंगे, और उनके लिए जो मैंने बताया 5 के लिए कदम, ये जब उठाएंगे, इसी को फोर्स करते हैं। इसी का वेरिएंट है बटरफ्लाई। यहाँ ऐसे कीजिए, तब आपको एप्पल 25वां प्रो भी आ जाए, आप हमेशा अपडेटेड वर्जन ही रहेंगे। क्योंकि बोलते हैं कि जब हम योगासन करते हैं तो हमारे जीवन की जो आयु होती है ना, दीर्घायु, टीलोमेयर होते हैं, नब्स होते हैं टीलोमेयर। इसकी लंबाई घटेगी तो जरूर, लेकिन स्लोली घटेगी, जो कि हमारे एजिंग, बोलते हैं ना अभी बुढ़ा हो गया। कई आदमी 50-60 में बाल भी उड़ गया, ये भी हो गया, लगता पता नहीं, कंफ्यूज 10 साल जोड़ देता, और कई आदमी में 10 साल घटा देता। जैसे हमारे बीच थे विजयन सर, तो मैं बिल्कुल ही नहीं मानता था कि वो उस उम्र के, हाँ मैं हमेशा समझता था 50 के आसपास ऐसा टाइप के कुछ हैं। तो टीलोमेयर जो है उसका लेंथ घटता है, यहाँ पर होता है, वो घटता है, सब में घटता ही है। लेकिन जब आप योगासन करेंगे, योगिक लाइफ बिताएंगे, तब आपका स्लोली घटेगा, यानी कि आपकी एजिंग को रिड्यूस करेगा। तो उस टीलोमेयर पर यहाँ भी काम हो रहा है। यानी कि आप अगर दीर्घायु होना चाहते हैं, लॉन्गेटिविटी बढ़ाना चाहते हैं, और मैं सदैव सिर्फ योगासन की बात करते रहता हूँ, इसके साथ साथ जो इसका लंगोटिया यार है, आपको सात्विक आहार, सात्विक जीवन तभी होगा
जब सात्विक आहार, क्योंकि हम मानते हैं कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, और जैसा होगा तन ऐसा होगा मन। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम तले भुने, जंक फूड और मद्यपान, धूम्रपान ये सब निषेध करें। तो ये हमारा बैठ के एक हो गया। अब ध्यान में चले जाएं। अब हम अंतिम ध्यान में कर लेते हैं मेडिटेशन, ओम चैंटिंग। ईस्ट फेसिंग यही है, केवल है ना ईस्ट फेसिंग। हम किसी भी आसन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, वज्रासन, या जैसे मर्जी है, सोफा पर ही बैठ जाइए, नहीं बैठ पा रहे हैं तो अदरवाइज अगर आप कर पा रहे हैं, सर तो आप कर पाते हैं, सर भी कर पाते हैं, तो आप पद्मासन में आ जाइए। ये सब क्या होता है, मल्टीपल बेनिफिट्स देते हैं जब मल्टीपल वर्क करते हैं ना। अभी यहाँ क्या ध्यान का जो बेनिफिट है, जैसा मैंने बात किया कि ध्यान की स्थिति में हम जाएं, इसके लिए ही जब मैंने बताया था अष्टांग योग, पतंजलि योग का, तो ये क्या क्रम था, आसन था, प्राणायाम था, और बाद में जाके ध्यान था। तो ध्यान के लिए तैयार कर रहा, तब आपको ये मेंटल, स्पिरिचुअल, ये जो पिलर है वहां तक आप पहुंचेंगे। फिजिकल तो बहुत ही छोटा सा चीज है, तो यहाँ फिजिकल भी मिल रहा, हमारा पूरा शरीर ग्राउंडिंग हो रहा, हमारा पोस्चरल करेक्शन हो रहे हैं। और फिर हम जब ध्यान करते हैं ब्रीदिंग के साथ, तो ऑल द 5 पिलर्स हमारे स्ट्रॉन्गर होते हैं। ओम चैंटिंग करेंगे, टाइम्स मिनिमम। लास्ट वन, अब हम पामिंग करेंगे, फोर्सफुल रबिंग। ये देखिए पूरा बॉडी को स्ट्रेच करके, ऐसे झुक के नहीं, अपने टॉर्सो को स्ट्रेट, हाथ को जितना उठा सकते हैं पूरा, जब तक गर्म ना हो जाए रगड़िए, और अंगुलियों को आंख पर और हथेली को फेस पर। ये आपको तरुणामयी देगा, सूथिंग बोलते हैं, निखार आएगा चेहरे पर। कितना भी उम्र हो जाएगा लेकिन चेहरे में लगेगा कोमलता। आप देखेंगे कई लोगों को जो योग नियमित अभ्यास करते हैं, उनका चेहरा देखिए, अलग ही आपको दिखने से लगेगा पता नहीं क्या कर लिया है, ऐसा क्यों लग रहा, ऐसा आपको लगेगा चेहरा दिखने से। ये यहीं से आता है, तरुणामयी। उम्र कितना भी हो जाए, चेहरा में जो ताजगी है, प्रसन्नता है, वो बनी रहती है। इससे सूथिंग इफेक्ट देता है। चौथा बार करेंगे, अपने आंखों पर रखेंगे, फेस पर, और धीरे धीरे अपने हाथों को लाके 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 पूरे शरीर में, ये हमारा शरीर ऊर्जा से भर गया, हमारा हथेली, इसको फिर से वापस यहाँ वापस ले लेना है, कहीं इधर उधर नहीं कुछ छूना है। और अभी आप जाते हैं, आप लोग तुरंत पानी मत छूइए, थोड़ा देर रुकिए, ये अपना करके। और शांति मंत्र आप लोग याद कर लिए होंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। क्योंकि हम योग के सत्र में हैं, एक्सरसाइज के सत्र में नहीं है, इसीलिए
मैं चाहता हूं कि जो 5वां पिलर है, अब डेली डेली मैं इतना डिटेल में पिलर नहीं बताऊंगा, अब आप लोग को पता लग गया होगा कि हमारा योग सत्र का लक्ष्य क्या है। तो जब हम मंत्रोच्चारण करते हैं, ये धर्म का हिस्सा नहीं है, ये स्पिरिचुअलिटी है, हमें उस परम शक्ति से जोड़ता है। स्लोली अब हम कमिंग आउट ऑफ पोज यहाँ भी लागू होगा। अब हम इतना देर किए, स्लोली, ये भी देखिए एक आसन ही है, कमिंग आउट ऑफ पोज, स्लोली यहाँ आभार प्रकट कर लिए ईश्वर को, यहाँ स्लोली ऊपर। अब यहाँ हम फ्लेक्सिंग करेंगे 4 टाइम्स। हमारे ब्लड सर्कुलेशन सब डिस्टर्ब हो गए हैं, ये देखिए ऐसे ऐसे, ये चेस्ट आउट, रोल बैक, नीचे पूरा कोर इंगेज, ये सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, सब अपने मूल जगह पर पहुंच जाएं, है ना। अब सेट हो गया ब्लड। अब हम जो डिजायर्ड पोज है, ठीक है, ये देखिए, बोथ द बिग टोज टुगेदर, थाई स्क्वीज, ग्लूट स्क्वीज, स्टोमक इन, चेस्ट आउट, शोल्डर रोल बैक, ये हमारा मूल पोजीशन होना चाहिए। ये दोनों यहाँ इसको सटे, सिंपैथेटिक नर्व्स होते हैं जो कंट्रोल हम नहीं कर पाते, हार्ट वाले, लंग्स वाले, ये सब इधर ही रहते हैं। ये जो है, ये जो यहाँ गड्ढा बनता है ना, उसको टच करेगा, ये पोजीशन होता है हमारा। यहाँ जो ऊंचा वाला पोर्शन है, यहाँ टच करेगा और ये अंगुली जुटे हो। अब उच्चारण करेंगे गायत्री मंत्र 2 बार सिर्फ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वर को प्रणाम करके एक बार क्लैपिंग ओवर द हेड एंड जंपिंग, ठीक है, ये हमारा फाइनल मूवमेंट होते हैं। ये हमारे पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को सही कर दिया। तो आज आपने स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ सेशन में 13वां दिन आपने देखा कि हमारे जीवन की वो कौन सी 5 स्तंभ हैं। गुड मॉर्निंग। आज गुरुजी ने बताया 5 स्तंभों के बारे में, जो मतलब अपना बॉडी में है, इसको एक एक का आवश्यकता क्या है, जिसका कितना मजबूत है, क्या है, ये सब सिखाया। थैंक यू फॉर द डे। Good morning to everybody. It was very nice session. Today we learned about the spirituality. Spirituality कोई धर्म से नहीं जुड़ा है, ये तन मन से जुड़ा है। आज मालूम हुआ स्पिरिचुअलिटी, हम लोग सब सोचते हैं कि मंत्र बोलेंगे तो केवल हिंदू है, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख भाई कोई नहीं है। इसका मतलब है स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक, जो आप जिस भगवान से प्यार करते हैं उस भगवान के प्रार्थना में वो जो हमारा मन और तन को कंट्रोल करने का एक तरीका है। तो हमको नरेंद्र भाई ने बहुत अच्छी तरह से समझाया और हम लोग शुक्रगुजार है। धन्यवाद। Good morning. My name is R.K. Singh. I joined this yoga today, and Narendra Sahab taught us about 5 pillars very nicely, and I like this yoga, and I continue these classes. Very nice. Thank you. I am MW सरोज कुमार जना। आज का योगा क्लास बहुत अच्छा रहा, थैंक यू। सर मैं आपका नाम सुना था, नरेंद्र कुमार, वहाँ बहुत धूप में सबका हो गया ना। तो चलिए हम फिर से मिलते हैं कल 14वें दिवस में। कल संडे है, कल डिटेल में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर से मिलता हूँ।